सबसे पुराना जो धर्म है वो अपना हिंदू धर्म है, और जो मोमडन है वो हम में से निकले हुए। मौलवी ने क्रिया की और वो इतना फास्ट काम कर रही है, उनका तंत्र इतना फास्ट कैसे है? जो शक्तियां होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जैसे मैं उनके सेफली इलम के बारे में बता रहा हूँ, जो सबसे पावरफुल है पर वो लोगों के लिए हानिकारक है। काला मसान, सूखा मसान, पीलिया मसान, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वो मसान लग जाए तो वो उसकी पीढ़ी तक खत्म कर देता है। अगर कोई माई का लाल है गौरी और तांत्रिक, जो मैं मसान में कहता हूँ, आप मसान में साधना करके दिखा दे, मैं उसकी टांग के नीचे निकल जाऊंगा। मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे भी तपस्या की है? बिल्कुल जी, मेरी हर साल मणिकर्णिका घाट के अंदर में 1 महीना रह के आता हूँ। ब्रह्म राक्षस तो देख भाई, ऐसे ऐसे लोग बैठेंगे, हमने ब्रह्म राक्षस कंट्रोल किए, ऐसे किए, पड़ जाती है उनकी ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करते हैं तो वो सामने पड़ के तेरे हनुमान चालीसा बोल देगा, सामने तेरे 7वें मंदिर चला जाएगा। डाकिनी सिद्ध कर ली, शाकिनी सिद्ध कर ली, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। ब्रह्म राक्षस तो सबसे बड़ी पावर है। जो मारण क्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि क्या होती है और कितने दिन में काम करती है, कैसे छोड़ा जाता है, ये जो है इसके बारे में। और मारण अक्सर इंसान के ऊपर कौन करवाता है? कोई घर का रिलेटिव या कोई पार्टनर या कोई लाइफ पार्टनर या XYZ कोई भी हो, वो होता आपका दुश्मन ही है। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और मैं पहले भी इनकी वीडियो बना चुका हूँ। इनका नाम है कृष्णा जी और तंत्र के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं, ऐसी ऐसी क्रिया है कि लोगों के समझ में ही नहीं आता कि ये है क्या। और कई बार ऐसे तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनकी भी समझ में नहीं आता कि भाई इतने फास्ट काम कैसे हो रहा है, क्या है, कौन सी क्रिया है। तो उन सब चीजों के बारे में बात करें। महाराज जय महाकाल। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। महाराज आज के टाइम पे ना, जैसे तांत्रिकों के पास जैसे लोग जाते हैं, हाँ जी, तो वो जैसे बोलते हैं कि किसी मौलवी ने ये काम किया था। बिल्कुल। मौलवी ने क्रिया की और वो इतना फास्ट काम कर रही है या किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हाँ वो जी, इतना फास्ट कर रही है कि टाइम ही नहीं लग रहा। हाँ जी। तो उनका तंत्र इतना फास्ट कैसे है? और जो अपने यहाँ जैसे करते हैं हिंदुओं में, तो वो तंत्र क्या पीछे है, क्या है? देखो, अक्सर क्या है कि सबसे पुराना जो धर्म है वो अपना हिंदू धर्म है, जो काफी सदियों से चला हुआ आ रहा है, और जो मोमडन है वो हम में से निकले हुए हैं। ठीक है, पर उन लोगों में क्या है कि जब कोई चीज की कुर्बानी देनी है, उनका अगर त्योहार भी आता है तो वो कुर्बान करते हैं कोई चीजों को। और जो शक्तियां होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जैसे मैं उनके सेफली इलम के बारे में बता रहा हूँ, जो सबसे पावरफुल है पर वो लोगों के लिए हानिकारक है। भाई, एक समय पे अगर कोई डॉक्टर के पास आप जाते हो और वो आपको एक ऐसी दवाई देता है या ऐसा इंजेक्शन देता है जिससे आपको 1 मिनट में आपका शरीर है जो सेट हो जाए, सही हो जाए, पर वो आपको नुकसान कितना करता है फिर आपको बाद में पता चलता है। ठीक है, तो जो ये हिंदू धर्म के अंदर तंत्र है, अघोर तंत्र, तंत्र, ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है पर इंसान की कभी लाइफ खतरे में नहीं होती है। अच्छा। सेफली इलम एक गंदा इलम होता है, जैसे मुस्लिम लोगों की जो कब्र होती है, कब्रिस्तान होता है, उसके ऊपर ये सारी चीजें की जाती है, और ये एक बहुत ही गंदा इलम होता है। जैसे हमारे मशान बोल सकते हैं हम, किसी के ऊपर छोड़ा हुआ मशान, जो काला मसान, सूखा मसान, पीलिया मसान, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वो मसान लग जाए तो वो उसकी पीढ़ी तक खत्म कर देता है। अच्छा, बहुत पावरफुल होता है वो, पर वो आपको हानि पहुंचाता है। अच्छा, जैसे अभी बात कर रहे थे मसान के बारे में, तो हाँ ये जी। मसान मतलब कैसे छोड़ते हैं, कैसे क्या क्रिया होती है? मसान जैसे देखो, काफी समय से ये जो चीजें चल रही है, तो पहले हमारे जो पूर्वजों के जमाने में जो मसान हुआ करते थे, उनको बंद करके वहां पे लोग बस गए हैं। अभी वहां पे लोग रहने लगे हैं, मसान को आगे ट्रांसफर कर दिया है, तो वो जो मसान बंद पड़ा है उस मसान को जगाना पड़ता है। अगर किसी इंसान की बॉडी दफना रहे हो, 1 मिनट, मसान में अक्सर 2 चीजें होती है। जैसे क्या हुआ कि 8 साल से पहले का जो बच्चा होता है, हमारे हिंदू धर्म में उसका दाह संस्कार नहीं होता है, उसकी मट्टी दी जाती है, उसको हम मट्टी बोलते हैं, उसको दफनाया जाता है। 8 साल के बाद उसका दाह संस्कार होता है, तो वो एक ही जगह पे होता है, उसी लोकेशन पे होता है। कुछ समय के अंदर जो शमशान बने हुए थे वो आज सिटी के अंदर आ गए हैं, उनको बंद कर दिया और वहां पे कुछ लोग रहने लगे हैं। ठीक है, वो मसान कुछ तांत्रिक होते हैं, जो अघोरी होते हैं, वो लोग अपनी
इच्छा के प्रति वो सिद्ध करते हैं उन चीजों को, अच्छा। और वो सिद्ध करते हैं तो वहां पे अब सोचो कि उस समय के उस जमाने के अंदर कितने लोग आए थे जो अकाल मृत्यु मरे थे, या उनकी दुर्भाग्य से मौत हो गई एक्सीडेंट के द्वारा, या XYZ कौन सी भी चीजें मान लो, वहां पे उन लोगों को जगाते हैं। 100 साल बाद में भी वो उनको जगाते हैं, उठाते हैं, उठ जाते हैं, जग जाते हैं, जागने के बाद में उनकी वो ख्वाहिश पूरी करते हैं। अच्छा। और वो उस इंसान के कंट्रोल में तो जो शमशान जगाता है, जो शमशान का होता है मेन, जैसे घर के अंदर आप मुखिया हो, वैसे शमशान के अंदर एक मुखिया होता है। अच्छा। उन सबका वो उसको मनाता है, उसको कंट्रोल में करता है। फिर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आप शमशान लागू करना चाहो तो वो व्यक्ति मारण, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन जैसी विद्वेषण जैसी क्रिया 1 सेकंडों में कर सकता है। अच्छा। किसी के ऊपर। ये शमशान बहुत बुरी चीज है, और काफी लोग पीड़ित मेरे पास में आते भी हैं कि गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है कि दर बदर हमारे घर के अंदर हर साल एक हर व्यक्ति की मौत होती है। 1 साल, 1 साल के अंदर हर व्यक्ति मर जाता है। कभी किसी के ऊपर ऐसी चीजें हावी होती है कि मेरे पहले छोटी बहन को दिखती थी, अब वो चली गई है, अब वो मेरे को दिखने लगी है, मैं चली गई हूँ, उसके माता को दिखने लगी है, ऐसे करके उसको घर का सर्वनाश कर देती है। वो होता शमशान। अच्छा, ये शमशान को जगाने के लिए क्या करना पड़ता है? शमशान को जगाने के लिए अर्धरात्रि के अंदर मशान के अंदर ही पूजा होती है। ठीक है, जैसे आप आज मेरे पास में आए हो तो ये मशान ही है, ये काल भैरव बाबा की मूर्ति है, और जितने भी इसके पीछे नारियल लटक रहे हैं, जितने पीछे इसके नारियल लटक रहे हैं, इन सब में एक एक प्रेत है। अच्छा। जो मैंने कंट्रोल में किया है, जो लोगों को पीड़ित थे, प्रेतों से लोग पीड़ित थे ना, उनको मेरे वश में करके इन नारियल के अंदर उनको स्थान दिया हुआ है, जो भैरव बाबा की रक्षा में रहते हैं। यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएंगे, उन लोगों को नहीं सताएंगे। शमशान अक्सर सिद्ध करने के अंदर बहुत सारी चीजें और गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। अक्सर बहुत सारे लोग हैं जो मनगढ़ंत कहानियां या यूट्यूब पे सर्च करके या कुछ भी किताब लेके वो चले जाते हैं। अक्सर उन लोगों के साथ में गलती होता है, क्योंकि उन लोगों का कभी आधा अधूरा ज्ञान है वो कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि जो गुरु का ज्ञान होता है, हर एक मंत्र के अंदर गुरु का वचन आता है, हर एक मंत्र के अंदर गुरु का जो ज्ञान दिया हुआ है उसको वो फॉलो करना पड़ता है। हमारे पास गिद्दी का बंधन होता है, गुरु की कृपा रहती है, गुरु दीक्षा हमने ली है तो हमारी रक्षा करते हैं। हम कोई भी मशान के अंदर चले जाते हैं, वहां पे बैठ के हम साधना कर लेते हैं। अगर कोई माइका लाल है, अघोरी और तांत्रिक, जो मैं मशान में कहता हूँ वहां पे मशान में साधना करके दिखा दे, मैं उसकी टांग के नीच कर निकल जाऊंगा। अच्छा, आपने तो जैसे जो मणिकर्णिका घाट है वहां पे भी तपस्या की है? बिल्कुल जी, मेरी हर साल मणिकर्णिका घाट के अंदर में 1 महीना रह के आता हूँ, और वहां पे मशान में ही रहता हूँ। नीचे माँ अघोरा काली का मंदिर है, वहां पे रहता हूँ, दिन में स्टे वहां पे करता हूँ, और रात में रहता हूँ शमशान घाट पे। वहां पे मैंने शव साधना भी की है, मुंडों की भी साधना की है, और अक्सर अघोर के अंदर बहुत सारी साधना है। तंत्र के अंदर जितना आप अघोर में या तंत्र में आप घुसोगे उतना ही गहरा है। आज तक समुद्र को कोई जान नहीं पाया है, और ना ही कभी जान सकेगा। अगर वैज्ञानिक भी है तो वो 30% जान पाए, 40% समुद्र है वैसे ही पड़ा है। तो वैसे ही अघोरी तांत्रिक जितने भी साधक है, आज तक कोई तंत्र को नहीं जान पाया। कुछ लोग कहते हैं तांत्रिक गलत होते हैं, तंत्र आया कहाँ से? तांत्रिकों से ही आया है। और हर एक मूवी में, हर एक सीरियल में या हर एक रोल तांत्रिक का ही दिया जाता है। तांत्रिक कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। अघोरी कौन बन के बैठा है? कपड़े डाल के बैठे हैं, मैं अघोरी हूँ, मैं वो कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। अघोरी जन कल्याण के लिए बना हुआ है, वो अपनी साधना करता है, और वो महाकाल से मिलने के लिए करता है, वो लोगों के लिए मिलता भटकता नहीं है। और अघोरी कोई है तो मेरे को बताओ, जितनी वीडियो के अंदर कोई अघोरी बैठा है तो मेरे को बताओ कि वो अघोरी है। अगर रियल अघोरी होगा तो वो आपके फोन के कैमरे के सामने कभी आएगा ही नहीं। आपने देखा होगा अक्सर कि अब भी पीछे जो महाकुंभ गया था, वहां पे ओगड़, अघोरी और नागा कितने आए थे। आप भी शायद वहां पे गए थे, मैं तो वहां पे रह के आता हूँ। ठीक है, मैं वहां पे 1 महीने था, वहां पे इतने अघोरी आए थे, इतने ओगड़ आए थे। आज वहां पे देख लो, एक नहीं मिलेगा आपको। और जिन अघोरियों को, जिन ओगड़ों को देखा है ना आपने, उनको कभी सड़क के आसपास में या आपके गली मोहल्ले के अंदर या आप कभी अपने फोन के कैमरे में या अपनी फोन की स्क्रीन पे कभी नहीं देख पाओगे। वो अघोरी बने हैं डायरेक्ट ईश्वर की साधना के लिए, वो तुम्हारा ये लल्लू पंजो वाला काम करने के लिए नहीं बने। मेरा गुरु भी अघोरी है, वो लोगों का जो प्रेत की बाधा होती है ये चीजें सोल्व करता है। ठीक है, मैं 6 कर्म करता हूँ, मारण, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। जो सबसे ज्यादा आज के समय के अंदर चल रहा है वशीकरण,
कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत लोगों से काम करवाया पर हमारा काम नहीं बना। बहुत सारे लोग पाखंडी बैठे हैं, उनके चक्करों में मत फंसो। उनके चक्करों में फंसोगे, पैसे बर्बाद है, आपकी लाइफ बर्बाद है। वशीकरण कोई खेत में जो मूली हुई है या कोई सब्जी बिक रही है ना, उस प्रकार से वशीकरण बिक रहा है। काफी जगह आपने देखा होगा, ट्रेनों में, बसों में पर्चे भी लगे हुए हैं। 1 घंटे में समाधान पाओ, 3 घंटे में समाधान पाओ। साले तू भगवान है क्या जिसको समाधान दे सकता है? होनी को कोई नहीं टाल सकता है, पर उसका दुख कुछ कम कर सकता है। भाई आज तेरे को जाके वहां पे कुछ तेरे साथ घटना घटनी है तो वो घटेगी ही, पर डॉक्टर उसका क्या इलाज करेगा? तेरे को इंजेक्शन देके उसकी जो दर्द है वो कम कर देगा। पर होनी को नहीं टाल सकता है, होनी है वो होके ही रहेगी। अक्सर लोगों के दिमाग के अंदर ये वशीकरण जैसी चीजें हैं वो काफी ज्यादा फैल के रखी है। गुरुजी हमको वशीकरण करवाना है। देखो आप पहले उस व्यक्ति को परखो कि वो व्यक्ति जिसको आप काम दे रहे हो वो आपके लायक है या नहीं, आपका काम कर पाएगा या नहीं। उसको वो चीजें दो, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपके नाम से संकल्प लेने के बाद में वो व्यक्ति आपके ऊपर भी कुछ उल्टा कर सकता है चंद पैसों के लिए, और आपको करवाना भी पड़ता है। और काफी लोगों के साथ में ये हुआ भी है। मेरे पास में ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। मैंने एक जगह काम करवाया था, उस जगह से ठीक नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया। अच्छा। तो वो चीजें बैकफायर भी करती है। तो ये उल्टा किस कंडीशन में होता है? अगर मान लो सही करने गए और गलत हो गया वहां पे, ये किस कंडीशन में होता है? मैंने क्या बात बताई आपको कि कुछ लोग आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं, ठीक है। उनको पैसों की नीड है, हर एक चीज की नीड है, तो वो सारी चीजें नीड आपसे ही पूरी करेंगे। अगर वो चीज आपके साथ उल्टी होएगी तो आप कुछ ना कुछ उनको और दोगे। अब ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा। जो सच्चा तांत्रिक होगा, जिसको काम करना आता है, वो एक बार में देख के बता देगा, ईश्वर की शक्ति से जुड़ा होगा जो, कि तेरा काम बनने वाला है या नहीं। अच्छा, और भी जैसे क्रियाएं जैसे होती हैं, ब्रह्म राक्षस हो गया और पिशाच हो गया, ये इनको कंट्रोल किया जाता है क्या वास्तव में? ब्रह्म राक्षस तो देख भाई, ऐसे ऐसे लोग बैठेंगे हमने ब्रह्म राक्षस कंट्रोल किए, ऐसे किए, गांड फट जाती है उनकी। ब्रह्म राक्षस को कंट्रोल करते हैं तो ब्रह्म राक्षस कौन होता है पता है क्या? विद्वान पंडित होता है, जिनको हर ग्रंथ का ज्ञान होता है। उसकी कोई अकाल मृत्यु हो जाती है या तंत्र के द्वारा कुछ चीजें बैकफायर कर जाती है, वो ब्रह्म राक्षस वो बनता है। वो सामने पड़ के तेरे हनुमान चालीसा बोल देगा, सामने तेरे 7वें मंदिर चला जाएगा। ब्रह्म राक्षस बिल्कुल चला जाएगा। ब्रह्म राक्षस किसको बोलते हैं? जिसको हर ग्रंथ का ज्ञान हो, उसको हर एक चीजों का ज्ञान है, उसने अपने जीवन काल के अंदर भक्ति की है। वो एक ऐसा समय आया उसकी कुंडली के अंदर कि उसको मृत्यु ही प्राप्त करनी पड़ी। जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाता है किसी इंसान का, या कुछ चीजें यहाँ पे बैठे हम पीछे से कुछ आके लग जाती है, उससे हो जाता है। ऐसी ऐसी चीजें होती है, उनकी वजह से होता है उनका। तो वो ब्रह्म राक्षस आसानी से किसी कंट्रोल में नहीं आते हैं। अगर उनकी उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर इतने लोगों का समाधान किया है कि उनकी दुआ से उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, पर वो मुक्ति लेते नहीं है, वो अपना बदला चाहते हैं। अच्छा। वो ब्रह्म राक्षस जिसके पास कंट्रोल में आते हैं कि जो उनकी इच्छा पूरी कर सके, कि वो किस वजह से खत्म हुए या क्यों हुए, तब ही वो उनके कंट्रोल में आते हैं। और ब्रह्म राक्षस ऐसे कोई नॉर्मल चीज नहीं है जिसको आपने कोई भूत सिद्ध कर लिया, प्रेत सिद्ध कर लिया, डाकिनी सिद्ध कर ली, शाकनी सिद्ध कर ली, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। ब्रह्म राक्षस तो सबसे बड़ी पावर है। अच्छा, तो जैसे ये भूत प्रेत को जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं तांत्रिक के, भाई मैंने ना 4 भूत कंट्रोल कर रखे हैं, 4 पीछे लटक रहे हैं, देख ले भाई। अच्छा, कहे तो दिखा दूं तेरे को एक निकाल के भी यहाँ पे। तो इनसे मतलब जैसे अगर किसी के पास ये सब चीजें हैं तो इनसे क्या करवाते हैं? कुछ नहीं, बस इनको लटका के रखे हैं। आज तेरे को, तेरे घर में कोई परेशानी चल रही है, तेरी माता बहन को कोई परेशान कर रहे हैं, तेरे को परेशान कर रहे हैं, तेरे घर में आवाजें निकालते हैं, कुछ भी चीज की जरूरत रहती है वो डिमांड करते हैं, तेरे को परेशान करते हैं। इनका कोई परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है। भूत प्रेत का ये परेशान ही करते हैं। ये अपने जीवन काल के अंदर जो, जिसको हम बोलते हैं कि बदतमीज बच्चा, वो है ये। अच्छा। कि अपने जीवन काल के अंदर सबके साथ में इन्होंने दुश्मनी ही की है, और मरने के बाद में ही ये लोगों से पंगा ही ले रहे हैं, तभी ये प्रेत बने हैं। एक चीज और जैसे पूछना चाहूंगा कि जो मारण क्रिया है उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताओ कि क्या होती है और
कितने दिन में काम करती है, कैसे छोड़ा जाता है, ये जो है इसके बारे में बताइए। हाँ, तो आप अभी मारन के बारे में पूछ रहे थे। अक्सर तंत्र में इसका उल्लेख आता है, मारन, मौन, वशीकरण, उच्चाटन। सबसे बहुत पावरफुल क्रिया होती है मारन क्रिया, और वो हर किसी इंसान के ऊपर लगती नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज तक धरती के अंदर बहुत सारे लोग पैदा हुए, ऐसी बात नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत भी कर सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे से बड़े भी बहुत बैठे हैं। वो करेंगे नहीं करेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने कुछ लोगों की ऐसी प्रॉब्लम सोल्व की है जिनके ऊपर मारन हुआ है। और मारन अक्सर इंसान के ऊपर कौन करवाता है? कोई घर का रिलेटिव, या कोई पार्टनर, या कोई लाइफ पार्टनर, या XYZ कोई भी हो, वो होता आपका दुश्मन ही है। आपके सामने अच्छा है, और उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो आप कभी नहीं जान पाओगे। वो इंसान आपके ऊपर मारन करवाता है। जब आपके ऊपर मारन होता है तो आपकी आंखें यहाँ से काली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, आंखों के नीचे काली पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और इंसान अपनी शक्ल अगर शीशे में देखता है, खुद की शक्ल भी शीशे में देखता है, तो उसको भूत जैसा लगता है कि मैं भूत जैसा दिखने लगा हूँ। हर एक इंसान से वो चिड़चिड़ापन, मतलब कोई भी आपका क्लोज फ्रेंड है, या आपकी वाइफ है, या आपकी बहन है, या माता बहन, कोई भी XYZ, वो भी उनसे चिढ़ने लगता है। उसको चाहिए एकांत की जिंदगी, एकदम सुनसान एरिया, ठीक है। उसको नेगेटिव ऊर्जा का जो खाना होता है, मीट, मांस, मदिरा आदि मीठा, उन चीजों की आवश्यकता होती है। वो उनका भक्षण करता है। अच्छा, तो ये मारन क्रिया के लक्षण है। अच्छा, लक्षण है। हाँ जी। अगर ये किसी के ऊपर हो गई है तो उसका समाधान कैसे होगा? बिल्कुल है, क्योंकि एक झटके में कोई मारन नहीं होता है। बहुत लोग बैठेंगे मैं 24 घंटे में कर दूं, 48 घंटे में कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। समय लगता है, इन चीजों के अंदर काम हो जाता है। पर बात यह है कि इन चीजों के लक्षण के अगर आप किसी के साथ में है तो आप इसका जल्द से जल्द समाधान करवा सकते हो। और ये चीजें बैक भी भेजी जा सकती है। अच्छा, वापस चली जिसने किया है उसके ऊपर वापस चली जाती है, क्योंकि इनका एक अंतिम समय आता है। जैसे मारन का समय होता है 71 दिन से 61 दिन का। 61 से 71 दिन के अंदर अंदर ये चीजें कंप्लीट होती है, मारन का काम। अच्छा, अगर ये काम 61 दिन के अंदर या 71 दिन के अंदर नहीं किया गया तो वो चीजें बैक चली जाती है। अच्छा। और जो सामने वाला व्यक्ति करता है तो उसको अपनी लाइफ के अंदर कोई भी साधक हो, उसको 11 मारन वो कर सकता है। 11 मारन कर सकता है। मतलब एक तांत्रिक 11 मारन कर सकता है। एक तांत्रिक 11 मारन कर सकता है अपने जीवन काल में। अच्छा। पर अगर वो इंसान अगर शक्तियों से जुड़ा है, अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं करता, तो वो कभी नहीं करके देगा। आपकी चीजें सोल्व कर देगा, पर मारन किसी के ऊपर नहीं करेगा। जैसे मैं हूँ, आज तक नहीं किया किसी के ऊपर। अच्छा, क्यों करो भाई, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। पूर्वजों की देन से ये चीजें मेरे को मिली हुई है। मेरी जो पावर, उससे कुछ लोगों का भला हो रहा है, तो मैं किसी का क्यों बुरा चाहूँ भाई। मैं किसको कौन मारने वाला हूँ, कौन किसको पैदा करने वाला हूँ। मारना और जलमना ईश्वर के हाथ में है, पर हाथ में तो हमारे भी होता है, पर ऐसा कुछ करते नहीं। हाँ, ऐसी चीजें रिमूव करते हैं। अगर किसी भाई और बहन पीड़ित है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और मैंने ये सुनी थी, जैसे बहुत सारे लोग ना कपाल रखते हैं। हाँ जी, मेरे पास में बड़ा। हाँ, कपाल कैसे सिद्ध करते हैं और उसका सिद्ध करने के बाद क्या यूज करते हैं? कपाल अक्सर क्या होता है, जो ओगड़ अघोरी और तांत्रिकों के पास जो कपाल होता है वो कोई नॉर्मल इंसान का नहीं होता है। जैसे चलते फिरते इंसान की कोई मृत्यु हो गई, या काल मृत्यु हो गई, कोई लावारिस लाश है उसका कपाल उठा लिया, तो वो कपाल काम नहीं आता है। अक्सर क्या होता है, अघोरी, तांत्रिक या कोई भी साधक खत्म हो जाता है तो उससे पहले उसका कपाल बुकिंग हो जाता है। जैसे हम कोई चीज ऑर्डर बुक करते हैं, वो हमारे को मिल जाती है, तो वैसे वो कपाल बुक होता है। कभी तू मरा तो तेरा कपाल मेरा, अगर मैं मरा तो तेरा कपाल तेरा। अच्छा, मेरा कपाल तेरा। हाँ, ट्रांसफर हो जाता है। उस कपाल के अंदर जब इंसान के लाइफ के अंदर क्या क्या दिमाग में चल रहा है, तो वैसे ही ओगड़ अघोरी साधक जो होते हैं, उन्होंने जीवन काल के अंदर कितनी साधना की है, कितनी सिद्धियां की है, किन किन लोगों का भला किया है, वो सारा माइंड के अंदर रहता है। ठीक है। वो खत्म होने के बाद में उनको कुछ लोग, जो ऐसा पंथ है, क्योंकि हमारे नाथ पंथ में 12 पंथ है, 12 पंथ में कुछ लोगों को दफनाया भी जाता है, तो कुछ को संस्कार भी किया जाता है। ठीक है। तो कुछ लोगों का संस्कार हो जाता है, कुछ साधकों का, कुछ को दफनाया जाता है, तो उसका कपाल निकाल लिया जाता है। और उस कपाल के अंदर जैसे खोपड़ी में जो मांस लगा होता है, जो दिमाग होता है, उस कपाल को 1.25 महीने के अंदर अंदर वहां से निकालना पड़ता है। और 1.25 महीने के अंदर अंदर जो कपाल के अंदर जो मांस होता है, उसको सारा
जैसे कोई नुकीली चीज से, जो नुकीली चीज को साफ कर नॉर्मल नहीं देते होती हैं। है, साफ करना पड़ता है। हम्म, उसको साफ करने के बाद में उसको सिद्ध करते हैं, अच्छा, और सिद्ध भी वो ऐसी वैसी जगह नहीं होते हैं, हम्म, ठीक है। हम्म, एक ऐसी सुनसान जगह होती है कि जहाँ पे परिंदा भी पर ना मार सके। हम्म, या तो जंगल ले लो, हम्म, या फिर आप कोई शमशान, गुफा ले लो। हम्म, शमशान में भी नहीं होता है। अच्छा, शमशान में भी, शमशान में तो आवागमन रहता है, अच्छा, जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पे उसकी साधना चलती है। हम्म, जब वो जाग जाता है, कपाल जब खड़ा हो जाता है ना, उस समय वो 6 फीट की हाइट पे आ जाता है, कपाल खुद अच्छा, अपनी जो उसकी जीवन काल के अंदर जो हाइट थी उस हाइट में आ जाता है, और उसको एक ही बात बोलता है कि तेरे को क्या चाहिए। अच्छा, और उस वक्त उस व्यक्ति को कोई भी चीज की डिमांड हो तो वो पूरी करता हम्म। है। ये बात है। अच्छा, अगर महाराज जैसे बहुत सारे तांत्रिक बोलते हैं कि मैं हर समस्या का समाधान करता हूँ, तो आप किन किन समस्याओं का समाधान करते देखो, हैं? में 6 कर्म होते हैं: मारण, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण। 6 कर्मों के रिलेटिव हर इंसान की लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत आती है, ठीक है। वशीकरण प्यार मोहब्बत के लिए आ गया, वशीकरण मैं करता भी हूँ और वशीकरण रिमूव भी करता हूँ। काफी लोग मेरे पास अब भी इस समय के अंदर वशीकरण के रिलेटिव ही लोग केस लेके आते हैं कि गुरुजी मेरी वाइफ छोड़ के चली गई है, या मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है, या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से दूर हो गई है, तो इसके लिए ये वशीकरण इस्तेमाल होता है। ब्लैक मैजिक हो गया, किसी का बुरा करने के लिए या किसी का बुरा किया हुआ खत्म करने के लिए। विद्वेषण हो गया, किसी माइंड की जो स्तंभन की जो क्रिया है, वो इंसान अपना इस तत्व खो दे, जहाँ पे बैठा है जो कार्य कर रहा है वो पागलों जैसा विविर करने लग जाए और अपने काम धंधे पे ध्यान ना दे। तो ये हर एक अलग अलग क्रिया है और अलग अलग स्थान पे की जाती है। हाँ जी महाराज, आज के टाइम पे ना बहुत सारे लोगों को ना ऐसी समस्या होती है, किसी को वशीकरण करवाना, किसी को चाटन करवाना, किसी के ऊपर मारण हो गया। बिल्कुल। अगर वो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह? मेरा कांटेक्ट नंबर है। मेरे कांटेक्ट करने से पहले एक बार मेरे को वीडियो कॉल जरूर कर लेना, क्योंकि फेक लोग और फ्रॉड लोग बहुत बैठे हैं, ठीक है। मैं आपको नंबर बताता हूँ, नोट कर लेना: 6376888635। ये कांटेक्ट नंबर है ये महाराज जी कांटेक्ट का? नंबर है और आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और पहले एक बार वीडियो कॉल करके आप कंफर्म जरूर कर लेना, क्योंकि रील्स वगैरह या पॉडकास्ट कॉपी पेस्ट लोगों के पास होते रहते हैं, और अक्सर लोगों के मेरे पास में ये कंप्लेंट भी आती है कि गुरुजी ये हुआ वो हुआ आपकी वीडियो पे, तो उसका मैं जिम्मेदार 1% भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इनकी वीडियो ली और नंबर किसी का लिया, तो वहां पर ना लोग फंस जाते हैं, सोचते हैं कि हम इनसे काम करा रहे हैं, लेकिन वो नंबर किसी और के होते हैं, तो उन सब चीजों पे नहीं जाए। महाराज जी ने इसीलिए बोला है कि एक बार मुझे वीडियो कॉल करके देख लें कि जिससे आप काम करा रहे हैं वो इंसान मैं हूँ या नहीं। और आपकी अगर इस तरह की समस्या है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करें, शायद हो सकता है आपकी समस्या का समाधान यहाँ पे मिल जाए आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर कर देना, किसी को अगर इस तरह की समस्या होगी तो वो भी अपना समाधान पा सकता है। फिर मिलेंगे किसी नए तांत्रिक के साथ, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। हर हर महादेव।